हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिषेक शर्मा एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल क्लासमेट्स एकेडमी। तो सर आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सर क्या होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और क्या हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है? सबसे पहले उसकी बात करते हैं कि हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है। तो बेटा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है हमारा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव है सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की पार्टनरशिप में रिकॉन्स्टिट्यूशन हम किसे कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें मीनिंग एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, देन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, देन अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, next revaluation of assets and reassessment of liabilities, and finally preparation of balance sheet of the reconstituted firm। ये टोटल ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। चलो वन बाय वन हम कवर करते हैं इन टॉपिक्स को। सबसे पहले बेटा पार्टनरशिप की डेफिनेशन जो आपने चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ी होगी, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share profits of the business carried on by all or any of them acting for all। ये डेफिनेशन थी हमारे सेक्शन 4 के अंदर, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में हमें बताया गया है कि पार्टनरशिप एक रिलेशन है किसके बीच में बेटा? बिटवीन पर्सन्स, बट पर्सन्स इज 2 और मोर। पर्सन्स जो होंगे वो 2 या 2 से ज्यादा होंगे। Who have agreed, उनके बीच में क्या होना चाहिए? एक agreed मतलब एग्रीमेंट, उनके बीच में होगा एक एग्रीमेंट। एग्रीमेंट किस चीज का? टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब एक ऐसे बिजनेस का प्रॉफिट जो बेटा या तो उन सब ने मिलके किया हो या फिर किसी एक ने बाकी सबके बिहाफ पे किया हो, उसे बोलते हैं हम पार्टनरशिप। आई रिपीट अगेन दिस डेफिनेशन, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसके बाद सर इस डेफिनेशन में हमने ये सीख लिया था कि पार्टनर्स के बीच में क्या होना चाहिए? एक एग्रीमेंट होना चाहिए। बट क्या इस एग्रीमेंट को चेंज किया जा सकता है? पार्टनरशिप एग्रीमेंट, बेटा पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या डिफाइन करता है? डिफाइंस द टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स की पार्टनर्स के बीच में क्या क्या टर्म्स होंगी जिन टर्म्स के बेसिस पे वो आगे फर्दर बिजनेस को करेंगे। वेन एवर देयर इज अ चेंज इन रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप, जब भी बेटा पार्टनर्स की रिलेशनशिप में कोई चेंज आएगा, इट मींस उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस में कोई चेंज आएगा, तो उसको बोलते हैं हम चेंज इन द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट एंड इट रिजल्ट्स इन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। इसी को हम बोलेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। चलिए अगर मैं इसको दूसरे तरीके से बात करूं, स्टेटिंग डिफरेंटली, एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट बना हुआ है पार्टनर्स के बीच में, अगर उसकी किसी भी टर्म में कोई चेंज आएगा ऑफ पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, उसी को बोलेंगे हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। इसके बाद एज अ रिजल्ट, बेटा इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? एज अ रिजल्ट एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड, यानी कि एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट जो होगा वो हमारा एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एंड न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, और एक नया एग्रीमेंट हमारा एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। हाउएवर द फर्म कंटिन्यूज, फर्म हमारी चलती रहेगी। हमने क्या पढ़ा था चैप्टर 2 में कि पार्टनर्स कौन होते हैं? जो इंडिविजुअल पर्सन्स एक साथ काम करने के लिए एग्री हुए उनको बोल रहे हैं हम पार्टनर्स, एंड उन सभी को हम, जैसे 4 पार्टनर्स है तो चारों को मिला के कलेक्टिवली नॉन एज फर्म। तो हमारी जो फर्म है, एग्रीमेंट भले ही चेंज हो गया, एग्रीमेंट के चेंज होने से एक पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता है और एक नया एग्रीमेंट हमारा स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन हमारी जो फर्म है वो फर्म एज इट इज कंटिन्यू चलती रहेगी, एज इट इज हमारी फर्म काम करती रहेगी। इसके बाद बेटा ये रिकॉन्स्टिट्यूशन के इवेंट्स क्या क्या है, कब कब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है? सर ये हमें आप बताइए। A firm is reconstituted in the events of first is change in the profit sharing ratio। जब हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है, मान लो कि 2 पार्टनर्स पहले से ही काम कर रहे हैं और उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 50-50, लाइक 1:1। अब नाउ दे वांट्स टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज 3:2। तो अगर वो ऐसा चेंज करना चाहते हैं
तो चेंज करेंगे तो इट मीन्स पुराना जो एग्रीमेंट होगा हमारा वो खत्म हो जाएगा और उसी के जैसा हमारा एक नया एग्रीमेंट यानी कि 1:1 की जो पार्टनरशिप थी उसका एंड हो जाएगा और 3:2 की हमारी एक नई पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाएगी। उसको बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या आ जाए, चेंज आ जाए। सेकंड जो पॉइंट होता है बेटा वो होता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। लाइक दो पार्टनर्स पहले से काम कर रहे हैं, ए और बी पार्टनर। अब उनके ऊपर काम का बर्डन बहुत ज़्यादा है तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम सी को भी पार्टनर बना ले अपनी फर्म में। तो जैसे ही सी को अपनी फर्म में पार्टनर बनाएंगे तो पहले सिर्फ 2 लोग अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे और अब वो प्रॉफिट हमें 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो हमारा पुराना जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो बदल जाएगा और एक नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ड्राफ्ट होगा। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, रीकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का हमारा दूसरा पॉइंट बनेगा एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। सेम इससे क्या पता चल रहा है कि सर जब जब हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आएगा तब तब वो कहलाएगा हमारा क्या, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तीसरा पॉइंट आता है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट में यानी कि पहले से ए, बी और सी 3 पार्टनर्स वर्क कर रहे थे और सी पार्टनर हमारा क्या बोल रहा है, अलविदा बोल रहा है। सी पार्टनर बोल रहा है कि सर मुझे तो फर्म छोड़ के जानी है। यानी कि रिटायरमेंट एक टाइम आता है ना कि जब आपको लगता है कि नहीं अब आपको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। जैसे कोई भी पर्सन लाइक क्रिकेटर्स होते हैं, वो अपनी जो भी सर्विसेज हैं वो सर्विसेज जहाँ उनकी ख़त्म हो जाती हैं उसके बाद उन्हें लगता है कि नहीं अब उन्हें आराम की ज़रूरत है तो वो क्या करते हैं, वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। ऐसे ही पार्टनर भी काम करते करते बेटा कभी तो बूढ़ा होगा और वो जब बूढ़ा हो जाता है, बीमार हो जाता है, उसको महसूस होता है कि अब वो आगे काम नहीं कर पाएगा तो वो क्या ले लेता है, फर्म से रिटायरमेंट ले लेता है। और ये हमारा थर्ड पॉइंट बनता है रिकॉन्स्टिट्यूशन का, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो रिटायरमेंट में भी जब एक पार्टनर चला जाएगा, इट मीन्स पहले 3 पार्टनर थे और वो तीनों ही प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो एक पार्टनर के जाने के बाद अब नया रेशियो जो होगा वो सिर्फ 2 पार्टनर्स के बीच में होगा। यानी कि ओल्ड रेशियो कुछ और है, न्यू रेशियो कुछ और है, तो वो भी सिचुएशन बनेगी हमारी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है और फर्म आगे कंटिन्यू होती है, फर्म में जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उस बिजनेस को आगे कंटिन्यू करेंगे, तो उस केस में भी हमारा ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों ही अलग अलग होंगे। तो ओल्ड रेशियो वाली जो पार्टनरशिप है उसका एंड हो जाएगा और न्यू रेशियो वाली जो पार्टनरशिप है वो वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा एमेलगमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म। सर ये एमेलगमेशन क्या होता है बेटा? 11th क्लास में आपने नाम पढ़े होंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की एक लिस्ट होती थी कि हमारे ICAI जो इंस्टीट्यूट है हमारा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, वो क्या करता है, वो कुछ स्टैंडर्ड्स जारी करता है, उनको बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। उसमें हर एक पॉइंट पे अलग अलग अकाउंटिंग बताई गई है कि कौन कौन से अकाउंटिंग हमारे यहाँ होती है। मतलब जैसे डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग कैसे होती है, ऐसे ही बेटा एक टर्म आती है एमेलगमेशन। एमेलगमेशन का मतलब है कि 2 एक जैसा काम करने वाले बिजनेसेस जब वो मर्ज होके एक साथ आगे काम करते हैं, यानी कि एक फर्म है जिसका नाम है ए एंड एसोसिएट्स और एक फर्म है जिसका नाम है बी एंड एसोसिएट्स। नाउ अगर मान लो ए जो फर्म है वो कपड़े की स्टिचिंग करती है, कपड़ा बनाती है और उसकी स्टिचिंग करती है और उसके लिए उसको धागे की ज़रूरत पड़ती है और वो खरीदते वो बी एंड एसोसिएट्स से। तो अब बेटा बी और ए ये सोच रहे हैं कि हम दोनों का फाइनल ऑब्जेक्टिव तो है कपड़ा बनाना, तो क्यों ना हम ए को भी बंद कर दें और बी को भी बंद कर दें और एक नई फर्म बना लें जिसका नाम होगा ए बी एंड एसोसिएट्स। तो उस मर्जर को, वो जो एक साथ मर्ज हुई है फर्म, उसको बोलेंगे हम क्या, एमेलगमेशन। जब एमेलगमेशन होता है 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म का, तो बेटा ए फर्म के जो पार्टनर्स थे और बी फर्म्स के जो पार्टनर थे वो सब मिलके बन जाएंगे पार्टनर्स ऑफ ए बी एंड एसोसिएट्स के। तो वहाँ पर भी हमारा रेशियो में बदलाव आएगा और उसको भी हम बोलेंगे क्या, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हम पूरी बुक के अंदर हमारी जो वॉल्यूम 2 है अकाउंटिंग, फर्स्ट वॉल्यूम हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, उसके अंदर ही हमें चैप्टर्स के फॉर्म में पढ़ने हैं। हमारा जो 2nd चैप्टर ही है, 3rd चैप्टर है, उसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग। 3rd चैप्टर सॉरी गुडविल है हमारा। 4th चैप्टर में ये कवर होगा हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 5th चैप्टर आएगा आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। 6th चैप्टर आएगा आपका रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। 7th चैप्टर आएगा आपका डेथ ऑफ अ पार्टनर। और ये जो एमेलगमेशन है बेटा ये हमारे कोर्स में नहीं है, सिर्फ हमें नाम यहाँ पे पढ़ लेना है इसका। तो कंक्लूजन क्या निकलता है सर? कंक्लूजन निकलता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म ऑलवेज लीड्स टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स। की जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो रिकॉन्स्टिट्यूशन में पार्टनर्स के बीच का जो रेशियो है वो हमेशा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। उसी को हम बोलेंगे क्या, रिकॉन्स्टिट्यूशन और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलिए
नाउ सर कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स होती हैं, कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड है, कौन कौन से अकाउंट हमें इस चैप्टर के अंदर बनानी है, कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज हमें इस चैप्टर में करनी है, उन सबको एक जगह आप लिख के हमें बता दीजिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो बेटा मैंने एक जगह कोशिश की है कि मैं पूरे चैप्टर की जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं वो एक जगह आपको कंक्लूड कर दूँ। तो एडजस्टमेंट्स कौन सी रिक्वायर्ड है हमें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, the issue that need to be addressed at the time of change in profit sharing ratios are, ये बेटा 5 इश्यूज हमें डील कर लेने हैं। अगर ये 5 इश्यूज हमने डील कर लिए तो पूरा चैप्टर हमारे हाथ में होगा। सबसे पहला इशू क्या करना है हमें इसके अंदर, सबसे पहले निकालना है बेटा डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। पहले हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो ये कैलकुलेट करने होते हैं। उसके बाद में सेकंड हमें यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखना है किसका, गुडविल का। अभी भी आपने लास्ट चैप्टर पढ़ा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो गुडविल चैप्टर के बाद गुडविल में आपने वैल्यूएशन सीखा था, गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन चैप्टर के अंदर। यहाँ पर आपको गुडविल की अकाउंटिंग सीखनी है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा टॉपिक अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस। इनकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट है बेटा इसमें रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज की एसेट्स का रीवैल्यूएशन कैसे होगा और लायबिलिटीज का रीअसेसमेंट कैसे होगा। एंड फाइनली लास्ट टॉपिक इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कि जो पार्टनर्स नई रेशियो में आगे अपने बिजनेस को कंक्लूड कर रहे हैं वो पार्टनर्स अपनी कैपिटल को क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे सर्टेन रेशियो के अंदर। दैट रेशियो इज कॉल्ड एज न्यू रेशियो। बेटा न्यू रेशियो के अंदर वो अपनी कैपिटल को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। इस टॉपिक का नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब सर यहाँ तक तो थ्योरी की बात हो गई, बट हमारे एग्जाम में तो न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो क्यों ना एक न्यूमेरिकल करा दिया जाए। तो हाँ बेटा चलो सबसे पहला टॉपिक देखते हैं हम, डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। इसके लिए बेटा मैंने एक न्यूमेरिकल आपके लिए रखा है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, रेशियो का न्यूमेरिकल करने से पहले सर ये तो बता दो आप कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है और गेनिंग रेशियो क्या होता है। तो रेशियो में बेटा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मीन्स प्रॉफिट शेयर ऑफ वन और मोर पार्टनर्स डिक्रीजेस, यानी कि एक या एक से ज्यादा पार्टनर्स के जो प्रॉफिट्स हैं वो क्या हो जाएंगे बेटा, डिक्रीज हो जाएंगे, जबकि व्हाइल दैट ऑफ द अदर पार्टनर्स इंक्रीजेस, यानी कि एक या एक से ज्यादा पार्टनर्स के जो प्रॉफिट्स हैं उनके शेयर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और किसी दूसरे पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। जैसे समझो बेटा 3 लोग थे ए, बी और सी। अब तीनों लोगों के बीच में पहले 9 चॉकलेट्स हुआ करती थी, तो तीनों बांट लिया करते थे। अब हुआ क्या, अब उन 9 चॉकलेट्स को बांटने के लिए मान लो अलग एक रेशियो, या मैं और थोड़ी बड़ी अमाउंट रखूं, मान लो 18 की फिगर रख लो बेटा। 18 अगर बांटते थे 3 लोग पहले तो 3 3 लोग बांट लिया करते थे। लेकिन अभी क्या होता है, अभी उन्होंने रेशियो बदल के रख दिया 3:2:1, यानी कि अब 18 चॉकलेट को जब आप 3:2:1 के रेशियो में बांटोगे तो जो ए पर्सन है उसको 50% यानी कि 9 चॉकलेट्स मिलेंगी, जिसको पहले कितनी मिल रही थी 6, यानी कि उसने 3 चॉकलेट्स क्या कर ली, ऐड ऑन कर ली, एक्स्ट्रा मिलने लगी उसको। तो जो एक्स्ट्रा मिल रही है उसको एक्स्ट्रा, तो वो एक्स्ट्रा कहलाएंगे क्या, गेनिंग। उसने एक्स्ट्रा जो मिला उसको क्या बोलेंगे हम, गेन। और सेम इसी तरह से बेटा 1/6 अगर मैं बात करूं 18 का 1/6 तो वो कितना होता है 3, यानी कि किसी को पहले 6 मिल रही थी, अब फ्यूचर में कितने मिलेंगी 3, तो यानी कि उसकी चॉकलेट्स क्या हो गई, कम हो गई। तो जितनी उसकी कम हो गई वो कहलाएंगे उसके लिए सैक्रिफाइस। सर ये चॉकलेट वाली बात हमें कम समझ में आई। चलो बेटा आगे पढ़ते हैं, पहले फिर क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर्स ऑफ द फर्म फॉरगो। सैक्रिफाइस का मतलब क्या है कि एक या एक से ज्यादा पार्टनर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, फर्म में अपना रेशियो क्या कर देंगे, फॉरगो, भूल जाते हैं बेटा, खत्म हो जाता है उनका रेशियो। दैट इज सैक्रिफाइस देयर प्रॉफिट शेयर्स इन फेवर ऑफ वन, मतलब उसने जो सैक्रिफाइस किया, बेटा मेरी पॉकेट से अगर कुछ निकला तो किसी की पॉकेट में तो वो जाएगा, तो इट मीन्स मेरी पॉकेट से निकला तो मतलब मैं भूल गया, तो मैंने क्या किया, सैक्रिफाइस, और जिसकी पॉकेट में वो पैसा जाएगा, वो शेयर जो प्रॉफिट किसी और की पॉकेट में जाएगा, वो पर्सन क्या कर रहा होगा, गेन। और मोर पार्टनर्स ऑफ द फर्म सैक्रिफाइस्ड प्रॉफिट शेयर ऑफ ईच पार्टनर्स इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। और कैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है सैक्रिफाइसिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड प्रॉफिट शेयर्स माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर, यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। रिपीट करो फटाफट एक बार, क्या, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो।
क्या? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओके सर, गॉट इट। इसके बाद सर सेक्रीफाइस तो ठीक है, आप हमें गेनिंग रेशियो और बता दो। तो बेटा गेनिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर्स गेन प्रॉफिट शेयर्स एज अ रिजल्ट सेक्रीफाइस्ड प्रॉफिट शेयर्स बाय वन और मोर पार्टनर्स ऑफ द फर्म, कि एक पार्टनर या एक से ज्यादा पार्टनर्स ने जो सेक्रीफाइस किया होगा वही शेयर किसी ना किसी पार्टनर ने गेन किया होगा, यानी कि उसको मिला होगा। तो गेनिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है, कहता है बेटा गेन्ड प्रॉफिट शेयर्स ऑफ ईच पार्टनर्स इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपने बताया था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, एंड गेनिंग रेशियो आपने बताया है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो बेटा अगर मैं इसको भी थोड़ा सा चेंज कर दूं, यानी कि ये जो माइनस इस तरफ मैं कॉमन ले लूं तो इधर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहां बनेगा माइनस गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सर ये तो बिल्कुल सेक्रीफाइस जैसा हो गया, यानी कि यस बेटा दोनों में ही एक कॉमन बात निकल के आई कि अगर मैं दोनों में एक जैसा फॉर्मूला पुट करूं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो सर अगर प्लस में बचेगा तो सेक्रीफाइस और माइनस में बचेगा तो गेनिंग रेशियो, यानी कि हमें एक ही फॉर्मूला याद रखना है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, प्लस में बचा तो सेक्रीफाइस और माइनस में बचा तो गेनिंग रेशियो। ओके ठीक है सर, अब तो क्वेश्चन ही करा दीजिए। यस बेटा मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन आपके लिए लिया है, ठीक है, एक साथ इसमें लगभग पूरे रेशियो का रिवीजन आपका हो जाएगा। ठीक है, जब भी आप रेशियो को रिवाइज करोगे तो आप इस क्वेश्चन को जरूर रिवाइज करना। ये क्वेश्चन आपके पूरे रेशियो का, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रेशियो के जितने भी क्वेश्चन आपकी बुक में हैं, चाहे आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, चाहे आप टी.एस. ग्रेवाल सर की बुक पढ़ रहे हो या आप मास्टरमाइंड पढ़ रहे हो, कोई भी आप पढ़ रहे हो, मैक्सिमम चीज़ें आपकी इस क्वेश्चन के अंदर कवर हो जाएंगी। ठीक है सर, क्वेश्चन आप पढ़िए। क्वेश्चन है बेटा ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:4:1। सर कलर चेंज कर लीजिए, कलर हमें अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है बेटा, मैं रेड कलर ले लेता हूँ और थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ क्योंकि थिकनेस भी नहीं हमें नज़र आ रही है। ए बी एंड सी तीन पार्टनर्स हैं, इनके बीच में हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो है 5:4:1। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। बेटा ये चार केस में हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सर हम यहाँ लिख लेते हैं कि रेशियो जो था, यहाँ पे हम लिख देते हैं सॉल्यूशन। रेशियो था हमारा, सबसे पहले जो रेशियो हमें दिया हुआ है, एक फर्म में पहले से लोग काम कर रहे हैं, इस रेशियो को क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम ओल्ड रेशियो। और ओल्ड रेशियो क्या दे रखा है हमें, ए बी और सी का 5:4:1। तो लिख देते हैं ए बी, लिख दे भाई लिख दे, ए बी एंड सी। ए बी सी के बीच में रेशियो है 5:4:1। नाउ कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा केस नंबर 1 बेटा, केस नंबर 1 कह रहा है, केस नंबर 1 कह रहा है एज पर द न्यू एग्रीमेंट। केस नंबर 1 ये कह रहा है बेटा एज पर द न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम ए, यानी कि सी बेटा सी ने क्या किया, ए से 1/5 शेयर क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया। यानी कि ए को बोला कि ला भाई आप अपने शेयर में से क्या करो 1/5 शेयर मुझे दे दो। तो यानी कि बेटा ए का 1/5 शेयर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और सी का 1/5 शेयर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। या ऐसे ही कहूं कि बेटा अगर सी ने ए से 1/5 शेयर लिया तो सी ने क्या किया, गेन किया, और ए ने क्या किया, सेक्रीफाइस कर लिया। तो अगर मुझे न्यू रेशियो निकालना है बेटा, न्यू रेशियो निकालना है तो यहां लिख देते हैं इफ सी एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम ए। तो अगर मेरे को यहाँ पे न्यू रेशियो निकालना है, न्यू रेशियो, तो मैं क्या करूँगा बेटा, न्यू रेशियो के लिए सबसे पहले चेक करेंगे ए। बेटा ए के पास ओल्ड कितना था, 5, 4, 9 एंड 1 10, यानी कि 5/10, 4/10 एंड 1/10। तो ए का देखो, ए के पास ओल्ड रेशियो क्या था, 5/10। तो ए ने क्या किया, सी ने एक्वायर कर लिया ए से, तो ए ने अपना 1/5 क्या कर दिया, छोड़ दिया बेटा, फॉरगेट कर दिया। तो 1/5 इसमें से माइनस करोगे, 10 एंड 5 का एलसीएम आएगा 10, 10 1s are 10, 1 5s are 5, minus 5 2s are 10, 2 1s are 2, 5 minus 2, it means 3/10। ये रेशियो बचा किसके पास, ए के पास। ऐसे ही हम अगर बी की बात करें बेटा, तो बी ने तो कुछ किया ही नहीं, बी के पास पहले भी 4/10 था, ना उसको कुछ मिला ना उसने कुछ सेक्रीफाइस किया, यानी कि इसका न्यू रेशियो एज इट इज 4/10 रहा।
सर सी के पास पहले था 1/10, सर सी ने तो ए से ले लिया था कितना 1/5, तो इसमें प्लस हो जाएगा बेटा, तो एलसीएम आएगा 10 और 5 का 10, 10 1s are 10, 1 1s are 1 प्लस 5 2s are 10, 2 1s are 2, इट मीन्स 3/10। सर तीनों के डिनोमिनेटर सेम है 10 10 एंड 10, तो इनके बीच में जो रेशियो बनेगा वो बनेगा A:B:C इज इक्वल्स टू 3:4:3। ये बेटा पहले पॉइंट का बन गया हमारा आंसर। बोलो समझ में आया क्या? यस सर समझ में आ गया। तो बेटा इसके बाद केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2 की, केस 2 में क्या लिखा हुआ है? केस 2 में लिखा है बेटा, एज पर द न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, यानी कि सी ने जो शेयर, सी ने लिया कितना टोटल 1/5, अब 1/5 दो लोगों से लिया, ए से और बी से, किस रेशियो में लिया सर? इक्वली लिया। इक्वली लिया मतलब बेटा 1/5 को इक्वली, मान लो मेरे को 10 रुपए किसी से लेने हैं, दो लोगों से लेने हैं इक्वली, तो बताओ ए से कितना लेंगे सर 5 रुपीज, बी से कितना लेंगे सर 5 रुपीज। कैसे आपने स्प्लिट किया ये 5 रुपीज 5 रुपीज? आपको कभी भी किसी वैल्यू को हाफ करना होता है तो आप उसकी मल्टीप्लाई कर देते हो 1/2 के साथ। तो यानी कि अब की बार आपको, यानी कि सी ने कितना शेयर लिया, एक्वायर किया 1/5 ए और बी से, तो आपको क्या करना है 1/5 को दो पार्ट में स्प्लिट कर देना है। ए से कितना लिया होगा 1/5 का 1/2, यानी कि 1/5 इंटू 1/2, इतना ए ने सेक्रीफाइस किया। ऐसे ही सी ने कितना सेक्रीफाइस किया सर 1/5 इंटू 1/2। यस सर हमें समझ आ गया। तो बेटा देखो कैसे निकालेंगे, ए बी एंड सी, इनके बीच में जो रेशियो था वो रेशियो था 5, कितना था 5:4:1। अब सी ने क्या किया, सी ने एक्वायर किया 1/5, किस किस से? ए से लिया कुछ, बी से लिया कुछ। ए से कितना लिया 1/5 का हाफ, यानी कि 1/10 तो ले लिया ए से, ऐसे 1/5 का हाफ, ये 1/10 लिया बी से। अब बताओ अगर हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है तो न्यू रेशियो ए के पास बेटा कितना बचा? ए के पास पहले कितना था 5/10, ए ने सी को कितना दे दिया 1/10। सर जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम इसको डायरेक्टली माइनस कर देते हैं, तो इसके पास बचा कितना 4/10। बी बेटा बी के पास पहले कितना था 4/10, बी ने भी सी को कितना दे दिया 1/10, तो टोटल बी के पास भी कितना बचा 3/10। सर व्हाट अबाउट सी? बेटा सी के पास पहले कितना था, पहले था सर 1/10 प्लस सी को ए और बी दोनों से मिला के कितना मिला 1/5। सर 5 और 10 का एलसीएम आता है 10, 10 1s are 10, 1 1s are 1 प्लस 5 2s are 10, 2 1s are 2, इट मीन्स 3/10। सर यहाँ भी तीनों के डिनोमिनेटर सेम है, तीनों के नीचे 10 10 10 है, तो सर क्या यहाँ भी इनके बीच में जो रेशियो होगा ए बी एंड सी का, क्या ये भी 4:3:3 होगा? यस बेटा इनके बीच का रेशियो भी होगा 4:3:3। क्लियर है आपको केस नंबर 2? ठीक है सर, केस नंबर 3 भी करा दीजिए। एज पर न्यू एग्रीमेंट ए बी एंड सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। सर इसमें तो गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग दिया ही नहीं है। इस क्वेश्चन में मैं क्या दिया है, इसमें तो हमें ये बता रहा है कि ए बी और सी तीनों मिला के फ्यूचर में जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो कैसे करेंगे 1:1:1। जब बेटा 1:1:1, एक और स्लाइड हम ले लेते हैं यहाँ पे, ऐसे 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 आता नहीं। अब क्या करेंगे इसको हम, ये तो बेटा मुझे चलाना नहीं आता, यहाँ पे हम ब्लैंक स्लाइड पे काम करते हैं। चलो केस नंबर 3, केस नंबर 3 यहाँ पर क्या है बेटा ओल्ड रेशियो, देखो ए बी एंड सी, इनके बीच में ओल्ड रेशियो था 5:4। कहाँ गई हमारी इरेजर, ये रही 5:4:1। नाउ ये तो था हमारा बेटा ओल्ड रेशियो,
ओल्ड रेशियो। ऐसे ही बेटा तीनों के बीच में अब इन्होंने कहा कि अब हम 1 1 एंड 1 यानी कि 1/3 1/3 1/3 को फॉलो करेंगे। तो बेटा अब की बार हमारे पास ओल्ड रेशियो भी है और अब की बार हमारे पास न्यू रेशियो भी है। तो हमें इस बार निकालना क्या है, हमें इस बार निकालना है कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो हमें या तो गेनिंग रेशियो निकल के आएगा या फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल के आएगा। सर गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो का आपने फॉर्मूला बनाया था, गेन को रखो ब्रैकेट में स्लैश सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या सर इससे दोनों चीज़ें निकल जाएंगी? तो हाँ बेटा इससे दोनों चीज़ें निकल जाएंगी। चेक करते हैं सबसे पहले ए के लिए। ए का ओल्ड रेशियो क्या था 5/10 माइनस ए का न्यू रेशियो क्या है 1/3। बेटा 10 एंड 3 का एलसीएम कितना होगा 30। 10 3s are 30, 3 5s are 15 माइनस 3 10s are 30, 10 1s are 10। इट मीन्स ये बचा 5/30। बेटा 15 में से 10 माइनस करोगे तो 5 बचेगा, वो भी प्लस का। अगर प्लस में 5/30 बचता है तो इट मीन्स यहाँ पे हमने क्या किया होगा सर, ए ने किया होगा यहाँ पर सैक्रिफाइस। ए ने बेटा सैक्रिफाइस किया कितना 5/30। ऐसे ही अगर हम बी के लिए चेक करेंगे तो सर बी का ओल्ड रेशियो था 4/10 माइनस बी का न्यू रेशियो है 1/3। एलसीएम आएगा हमारा 30। 10 3s are 30, 3 4s are 12 माइनस 3 10s are 30, 10 1s are 10, 12 माइनस 10 2/30। सर ये भी प्लस में आ रहा है, इट मीन्स इसने भी क्या किया होगा सैक्रिफाइस। ना उस सी की टर्न है बेटा, सी को पहले मिलता था 1/10 माइनस अभी सी को मिलेगा 1/3। 10 एंड 3 का एलसीएम आएगा 30। 10 3s are 30, 3 1s are 3 माइनस 3 10s are 30, 10 1s are 10। सर ये तो माइनस में बचा 7/30। तो सर क्या इसका मतलब हम ये लिख दें कि इसने क्या किया गेन? हाँ बेटा इसने क्या किया गेन किया। तो जरा चेक करो, हमने ये कहा था कि दो पार्टनर्स ने अगर सैक्रिफाइस किया है और एक ने गेन किया है तो इन दोनों का सैक्रिफाइस मिला के ही तीसरे का गेन निकल के आएगा। 5/30 एंड 2/30 जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 30 और 30 तो कॉमन है, तो ये प्लस हो जाएगा डायरेक्टली। 5 and 2 7, दोनों ने मिला के सैक्रिफाइस किया 7/30 और इस अकेले ने 7/30 क्या कर लिया गेन कर लिया। तो सर ये बात तो आपने प्रूव कर दी कि यहाँ पर जो है दो के सैक्रिफाइस और एक का गेन दोनों बराबर निकल के आते हैं। अब सर जगह तो है नहीं आपके पास लिखने के लिए, आप लिखोगे कहाँ? नहीं बेटा जगह है, ये तो मेरे से हट नहीं रहा। ये कैसे हटेगा एक बार जरा मैं फिर से एक बार ट्राई करो। ये डबल टैप टू ऐड, ये कहाँ से हटेगा? ये कहाँ से हटेगा? कहाँ से हटेगा? नहीं पता बेटा मुझे कहाँ से हटेगा। तो सर आप एक काम करो, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो और आप हमें लास्ट केस यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दो। केस नंबर 4 बेटा, केस नंबर 4 है एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्स 1/10 शेयर ऑफ ए एंड 1/2 शेयर ऑफ बी। बेटा ऑफ का मतलब होता है हिंदी में बोलते हैं सर का, मतलब 1/10 शेयर। किसका 1/10 बेटा? ए के शेयर का। तो ए का शेयर कितना था सर? ए का शेयर था 5/10 यानी कि सर का, यानी कि ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। इसका मतलब कि सर सी ने एक्वायर करा होगा ए से कितना? ए के शेयर का। ए का शेयर कितना था 5/10, इसका 1/10। तो ए से एक्वायर किया होगा एंड 1/2 शेयर ऑफ बी। तो बेटा बी का शेयर कितना था 4/10, इसका कितना 1/2। सर लिख के बता दो, हमें समझ नहीं आया। ठीक है बेटा, मैं ये कहूँ कि ए बी एंड सी इनके बीच में सेम वही रेशियो था 5/4/1 यानी कि 5/10, 4/10 एंड 1/10। सर सी ने एक्वायर किया, सी एक्वायर्स फ्रॉम ए। सी ने एक्वायर किया किससे? ए से। बेटा कितना एक्वायर किया? यहाँ लिखा है सर 1/10 शेयर ऑफ 1/10 शेयर ऑफ ए। तो देखो 1/10 शेयर ऑफ ए कैसे लिखेंगे? 1/10 शेयर ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ए के शेयर का। बेटा ए का शेयर कितना था
5/10। सर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5/100, यानी कि सी ने ए से कितना एक्वायर किया 5/100। ऐसे ही बेटा सी एक्वायर्स फ्रॉम बी, सी ने बी से कितना एक्वायर किया सर, बी से एक्वायर किया 1/2 शेयर ऑफ बी। तो देखो बी का शेयर कितना था 4/10, तो अगर इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सर ये आ जाएगा 4/10 2 जार 20। सर 5/100 तो लिया ए से और 4/20 लिया किससे, बी से। चलो न्यू रेशियो बेटा हम निकालते हैं, न्यू रेशियो कैसे निकालोगे आप, न्यू रेशियो निकालने के लिए बेटा ए का चेक करते हैं। देखो ए को पहले कितना मिलता था 5/10 माइनस बेटा ए ने सी को कितना दे दिया 5/100, 10 एंड 100 का एलसीएम कितना आएगा 100, 10 10s are 100, 10 5s are 50 माइनस 100 1s are 100, 1 5s are 5, यानी कि 45/100। ये आ गया ए का न्यू रेशियो। ऐसे ही बी का जब न्यू रेशियो निकालेंगे तो बेटा बी को पहले कितना मिलता था 4/10 माइनस बी ने सी को कितना दिया 4/20। सर 10 और 20 का एलसीएम तो आ जाएगा 20, 10 2s are 20, 2 4s are 8 माइनस 20 1s are 20, 1 4s are 4, यानी कि ये आएगा 4/20। सर सी को पहले कितना मिलता था 1/10 प्लस सी को बी से ए से कितना मिला बेटा 5/100 प्लस सी को बी से कितना मिला 4/20। सर अब की बार तो 3 रेशियोज हो गए, एलसीएम क्या आएगा 10 100 and 20 का 100। तो देखो 10 10s are 100, 10 1s are 10 प्लस 100 1s are 100, 1 5s are 5 प्लस 20 5s are 100, 5 4s are 20। तो सर ये आएगा 20 10 30 5 35, 35/100। सर इसके नीचे 100, इसके नीचे 100, तो इसके साथ जाते क्यों, तो बेटा इसके नीचे 100 बनाने के लिए क्या करोगे इंटू 5/5, किसी भी वैल्यू में 1 से मल्टीप्लाई करो। देखो 5/5 का मतलब क्या होता है 1, तो सेम ही तो बात रहेगी। तो 4 5s are 20 अपॉन 20 5s are 100। तो बेटा अब ए बी और सी को कैसे लिखोगे, A/B/C=45:20:35। सर क्या ये 5 से कट जाएंगे सारे, यस बेटा 5 से कट जाएंगे, तो और छोटे करोगे तो 5 9s are 45, 5 4s are 20 एंड 5 7s are 35। तो इनके बीच में रेशियो होगा 4:9:4:7। सर ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हाँ बेटा यही एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है जो आपके पूरे टॉपिक को कंक्लूड करा देगा, रिवाइज करा देगा। तो बेटा आज के लिए तो बस इतना ही रखते हैं, वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाएगी अदरवाइज। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बेटा गुड बाय, हैव अ गुड डे।